दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड 2023 के ऐसे दो क्रेडिट कार्ड के बारे में जिसमें ज़्यादातर लोग आखिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया क्रेडिट कार्ड इन दोनों में से लेना कौन सा चाहिए, क्योंकि इन दोनों में काफ़ी सारी चीज़ें रहती है, सिमिलर और डिफरेंस दोनों। तो आज के वीडियो में हम दोस्तों बात करने वाले हैं एचडीएफसी के मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड में और इसका कंपैरिजन करेंगे एचडीएफसी मिलेनियर क्रेडिट कार्ड के साथ में। साथ ही साथ डिस्कस करेंगे इसके दोनों के कि भाई इसमें दोनों में आपको जो है वो क्या सिमिलर और क्या डिफरेंस फीचर मिल रहे हैं, जिसके बाद में आप डिसाइड कर पाएंगे कि भैया आपको आखिर में कौन सा क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए। दोस्तों मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं वी आर वेल केयर, जहाँ पे दोस्तों मैं करता हूँ आपके वेल की केयर। दोस्तों अगर हम एचडीएफसी मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड की बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड के अंदर जो है वो आपको 500 प्लस जीएसटी का एनुअल चार्ज लगता है, प्लस 500 प्लस जीएसटी का आपको जो है वो ज्वाइनिंग फीस लगती है। यानी कि जब भी आप इस क्रेडिट कार्ड को लेते हैं 500 प्लस जीएसटी लगता है। चूँकि अगर आप 500 प्लस जीएसटी दे रहे हैं तो यहाँ पर आपको 500 का जो है वो कैश पॉइंट भी देखने को मिल जाता है। और इस यानी एचडीएफसी मिलेनियर क्रेडिट कार्ड की बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड में जो है वो आपको 1000 प्लस जीएसटी एनुअल चार्जेस और ज्वाइनिंग फीस के तहत लगती है। और चूँकि आपने इसमें भी 1000 प्लस जीएसटी पे किया है तो उस कंडीशन में आपको 1000 कैश पॉइंट देखने को मिलते हैं। अगर आपके कैश पॉइंट की क्या वैल्यू है इसका भी कंपैरिजन हम देखेंगे। अब अगर हम दोस्तों बात करें कि अगर मान के चले कि देखिए यहाँ पर अगर आप मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड जो है यहाँ पर अगर आप 50,000 रुपये साल का या उससे ज़्यादा का अगर आप स्पेंड कर देते हैं तो आपको जो है वो ये वाला क्रेडिट कार्ड अगले साल के लिए फ्री हो जाएगा। वहीं पर सेम यहाँ पर आपको अगर इस क्रेडिट कार्ड को फ्री करवाना चाह रहे हैं तो आपको हर साल 1 लाख रुपये या उससे ज़्यादा की शॉपिंग करनी होगी तो ये वाला क्रेडिट कार्ड भी फ्री हो जाएगा। अब डिपेंड करता है कि देखिए आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से यहाँ पे जो है वो चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन सा क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए। अब दोस्तों अगर हम एचडीएफसी मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड की बात करें तो यहाँ पर जो है वो आपको 10x का जो है वो रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। अब जिस रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहे हैं इनके जो मर्चेंट पार्टनर है यहाँ पर आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। अब ये रिवॉर्ड पॉइंट देखिए इसमें सबसे पहला जो है रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है जैसे अमेजन का हो गया, बिग बास्केट, फ्लिपकार्ट, रिलायंस स्मार्ट, सुपर स्टोर एंड स्विगी। यहाँ से अगर आप मान के चले कुछ भी शॉपिंग कर रहे हैं तो आपको 10x का कैश पॉइंट मिलता है। साथ ही साथ 5x कैश पॉइंट मिलते हैं अगर आप कोई से भी ईएमआई स्पेंड करते हैं तो, और 2 कैश पॉइंट मिलते हैं आपको हर 150 रुपए की खरीदी करने पर, जिसमें कि कुछ चीजें जो है वो एक्सक्लूड हो जाती है जैसे कि फ्यूल हो गया, वॉलेट लूट हो गया, प्रीपेड कार्ड्स लूट हो गया, वाउचर परचेस हो गया। इस कंडीशन में जो है वो आपको कैश पॉइंट आपको देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें एचडीएफसी मिलेनियर क्रेडिट कार्ड की तो एचडीएफसी मिलेनियर क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको फ्लैट 5% का कैशबैक मिलता है। यानी कि जो भी आप अलग अलग इनके जो मर्चेंट पार्टनर है वहाँ से अगर आप शॉपिंग करते हैं तो यहाँ पर जो जैसे आपका अमेजन है, स्विगी है, फ्लिपकार्ट है, बुक माई शो है, कल्ट फ्लीट है, मिंत्रा है, सोनी लिव है, टाटा क्लिक है, उबर है, जोमेटो है, अगर आप यहाँ से अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं तो आपको फ्लैट 5% का कैशबैक देखने को मिलता है। और इसके अलावा कहीं पर भी शॉपिंग करें, चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग करें या ऑफलाइन शॉपिंग करें, आपको 1% का फ्लैट कैशबैक देखने को मिलता है। लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि इन दोनों में जो है वो अलग अलग कंडीशन है। जैसे कि मान के चलिए एचडीएफसी का मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड जो है अगर आप यहाँ पर जो आपको 10x रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहे हैं, 5x रिवॉर्ड पॉइंट यानी जो भी रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहे हैं यहाँ पर आपको अलग अलग कैपिंग देखने को मिलती है। 2500 कैश पॉइंट से ज़्यादा आप एक महीने में अर्न नहीं कर सकते। सेम वहीं पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी 1000 रुपये से ज़्यादा की आप अर्निंग नहीं कर सकते, यानी कैशबैक आपको नहीं मिलेगा। 1000 रुपये का कैशबैक आपको मिलेगा 5% वाली कैटेगरी में 1%, और 1000 रुपये का जो रिवॉर्ड पॉइंट है वो मिलेगा आपको 1% वाली कैटेगरी में। यानी दोनों में कैपिंग लिमिट है, आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। आपने ये सोचा दोस्तों कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग करेंगे और आपने 1 लाख रुपए की भावनाओं में बह की शॉपिंग कर ली और पता चला आपने ये सोचा कि यार 5% कैशबैक मतलब 5 है, ऐसा नहीं है। वहाँ पर 1000 रुपये आपको मिलेगा। इस बात का सोच समझ के ही आपको जो है वो स्पेंड करना है और इम्पल्स बाइंग कभी भी नहीं करना है। नहीं तो पता चला कि इम्पल्स बाइंग आपने करी और आपने सोचा कि भावना में आकर खरीदे जा रहे हैं, बाद में पता चला कि यार पैसे ही नहीं भर पा रहे हैं। तो ये गलती आपको नहीं करना है दोस्तों। मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड के अंदर जो है वो आपको 500 का गिफ्ट वाउचर मिलता है, और ये जो गिफ्ट वाउचर मिलता है अगर आप 50,000 रुपए से ज्यादा की खरीदी पर कैलेंडर क्वार्टर में करते हैं। वहीं पर सेम अगर आप एचडीएफसी के मिलेनियर क्रेडिट कार्ड में अगर आप शॉपिंग करते हैं तो आपको 1000 रुपए का गिफ्ट वाउचर मिलता है हर 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा की शॉपिंग अगर आप पर कैलेंडर में करते हैं तो। डाइनिंग बेनिफिट की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड के जो 2000 प्लस रेस्टोरेंट है वहाँ पर आपको 15% तक का एक अच्छा खासा जो है वो डिस्काउंट देखने को मिलेगा। वहीं पर सेम एचडीएफसी मिलेनियर क्रेडिट कार्ड में आपको 20% तक का जो है वो डिस्काउंट देखने को मिलता है। ये क्या अच्छी बात है दोस्तों। अगर हम बात करें एचडीएफसी की मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको किसी प्रकार का एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इस क्रेडिट कार्ड में आपको 8 एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस देखने को मिलते हैं जो कि डोमेस्टिक रहते हैं। हर क्वार्टर के अंदर
आपको 2 एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस देखने को मिलते हैं। सिमिलर फीचर भी हम देख लेते हैं। देखिए इसमें मेन सबसे पहले आपको कौन सा बेनिफिट मिलता है, आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर देखने को मिलता है, जो कि आप अगर 400 रुपये से 5,000 के बीच में अगर ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको पर कैलेंडर साइकिल 250 रुपीज़ का आपको बेनिफिट देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर आप फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन करते हैं तो हर ट्रांजेक्शन पर 3.50% का चार्ज लगता है, जो भी आप अमाउंट जो है वो ट्रांजेक्शन करते हैं। अगर आपने मान के चलिए इनका बिल पेमेंट टाइम पर नहीं किया तो नॉर्मली आपको लेट पेमेंट फीस भी लगती है। इसके अलावा चूंकि आपका जो अमाउंट है उसके ऊपर आपको एक अच्छा खासा इंटरेस्ट चार्ज भी जो है देना पड़ता है, और ये जो इंटरेस्ट चार्ज होता है दोस्तों वो 3.60 होता है, जो कि आप भी समझ सकते हैं कि भाई अगर 1 लाख पे अगर 3.60 लग गया, उसके अलावा GST आपको अलग से लग गया, तो ये अच्छा खासा अमाउंट जो है वो आपको सिर्फ इंटरेस्ट में पे करना होता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप अपना पेमेंट यानी कि जो कोई भी अगर आप क्रेडिट कार्ड से स्पेंड कर रहे हैं, पहली कंडीशन ध्यान रखिए जो भी क्रेडिट कार्ड की लिमिट है उसका 30% से ज़्यादा आप स्पेंड मत कीजिए। दूसरा, आप जो भी क्रेडिट कार्ड से पैसा खर्च कर रहे हैं उसका जब भी बिल जनरेट होता है वो पूरा बिल पे जरूर कीजिए, अदरवाइज़ आपको फ्यूचर में सिविल इम्पैक्ट होगा ही होगा। और इसके अलावा अगर भविष्य में कभी आपको किसी भी प्रकार के लोन की ज़रूरत पड़ गई उस कंडीशन में बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा इस बात का। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो अगर आप इनके ATM से पैसे निकालते हैं ना, कोई से भी ATM से पैसे निकाल रहे हैं तो 2.5% या 500 रुपये दोनों में से जो भी चार्ज लगता है वो आपको देना पड़ता है। कोशिश करें कि आप कभी भी ATM से क्रेडिट कार्ड से पैसे ना निकालें, इस क्रेडिट कार्ड से क्या किसी भी क्रेडिट कार्ड से पैसे ना निकालें। दोस्तों अब हम बात करेंगे, देखिए एक तरफ आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहा है, एक तरफ आपको जो है वो कैशबैक मिल रहा है, लेकिन इस कैश पॉइंट की जो बात करें कि भाई ये कैश पॉइंट क्या है, कैश पॉइंट की ये दोस्तों कुछ वैलिडिटी भी रहती है, और साथ ही साथ हम अब आगे बात करेंगे कि ये जो कैश पॉइंट आपको मिल रहे हैं इस कैश पॉइंट के अंदर आखिर मेजर डिफरेंस क्या है। देखिए सबसे पहले अगर हम इसमें टर्म्स एंड कंडीशन की बात करें तो यहाँ पर आपको जो है वो 2 साल की कैश पॉइंट की वैलिडिटी मिल रही है। यहाँ पर कैश पॉइंट का मतलब ये है कि देखिए आपने जो भी रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न किए उसकी वैलिडिटी होती है। अब रिवॉर्ड पॉइंट पे देखिए यहाँ पर आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट की जो वैल्यू हो रही है वो होती है 25 पैसे, लेकिन सेम इस तरफ आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है 30 पैसे। वहीं पर अगर आप सेम दोनों में अगर आप जैसे उस स्टेटमेंट में अगर आप उसको कन्वर्ट करवाते हैं कि भैया आपके पास में जो भी अमाउंट है यानी जो भी कैश पॉइंट है आप चाहते हैं उसको आप इधर कन्वर्ट करवा लेंगे, जिससे आपको एक अच्छा खासा बेनिफिट मिल जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों कि आपको मिनिमम 500 कैश पॉइंट रहेंगे तभी आप उसको जो है वो रिडीम कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी इनके पोर्टल रहते हैं वहाँ पे भी आप जो है वो कहीं ना कहीं इसे रिडीम करके भी एक अच्छा खासा बेनिफिट ले सकते हैं। चाहे वो फ्लाइट बुकिंग कर रहे हो, चाहे वो होटल बुकिंग कर रहे हैं, इनकी कुछ कैपिंग दी गई है, उस कैपिंग से ज़्यादा आप इसका बेनिफिट जो है वो नहीं ले सकते हैं। आपने सोचा कि यार आपके पास में 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट है, काम करते हैं आप इसका यूज़ कर ले, तो ऐसा नहीं है। जो भी रिवॉर्ड पॉइंट रहेंगे, रिवॉर्ड पॉइंट का 50% ही आप यूज़ कर पाएंगे बुकिंग में, और बाकी का 50% जो रहता है वो आपको क्रेडिट कार्ड से ही पे करना होता है। तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए मनी बैक जो प्लस क्रेडिट कार्ड होता है, अगर हम इसके मेन बेनिफिट की बात करें, लगभग मिलेनियर क्रेडिट कार्ड का आधा बेनिफिट आपको मिल रहा है अगर आपने ध्यान दिया होगा तो। जैसे इसमें देखिए इसमें 1,000 रुपये लग रहे हैं, इसमें 500 लग रहे हैं, इसमें देखिए आपको 5x का जो है वो रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहा है ना, कैशबैक देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप 10x रिवॉर्ड पॉइंट की बात करें तो देखिए एक तरीके से ये 2.5% आपको कैशबैक देखने को मिल रहा है। डिपेंड करता है कि कौन सा आप जो है वो क्रेडिट कार्ड लेते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि दोनों में मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ही बहुत बड़ा गेम है। 20,000 से ज़्यादा आपकी सैलरी है, रेगुलर इनकम आ रही है, तो आप बिल्कुल आसानी से ये वाला क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, बहुत इजी अप्रूवल के साथ में मिल जाएगा। और 20,000 एक नॉर्मल सैलरी होती है। वहीं पर अगर आपकी सैलरी 35,000 या उससे ज़्यादा है तो आप HDFC मिलियनेयर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कीजिए। अगर उससे कम सैलरी है तो आप बिल्कुल HDFC मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम नॉर्मली बात करें दोस्तों कि आपने बोला कि भैया मैं तो जॉब ही नहीं करता हूँ, मैं तो फ्रीलांसर हूँ या फिर मैं बिजनेस करता हूँ, तो उस कंडीशन में आपके पास में 6 लाख रुपए या उससे ज़्यादा का ITR बना होना चाहिए। उस कंडीशन में आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। आशा है ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके अपना प्यार देना ना भूलिएगा। और अगर आप मुझसे कुछ भी चीज़ें डिस्कस करना चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप मुझसे कमेंट कीजिए। मैं बिल्कुल 24 घंटे के भीतर आपके कमेंट के रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वेल्थ रिलेटेड टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।